नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्राचीन कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है एक भयानक बाढ़ की, एक बहुत ही समर्पित इंसान की और एक ऐसी मछली की जिसके हाथ में कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का भविष्य था। ये कहानी है मत्स्य की। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये जो पौराणिक कथा है ना, वो इसी एक सवाल की बुनियाद पर टिकी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटा सा दया से भरा काम भी कितने बड़े असाधारण नतीजे दे सकता है। जी हाँ, आज हम मत्स्य की जो कहानी सुनते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये तो हजारों सालों के विकास का नतीजा है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी साधी लोक कथा से हुई थी। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बदली। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के सबसे पुराने, सबसे शुरुआती रूप की। देखिए, इस कहानी की शुरुआत कितनी साधारण है। मनु, जिन्हें मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, वो प्रार्थना कर रहे थे और तभी उनकी अंजलि में जो पानी था उसमें एक नन्ही सी मछली आ जाती है। एक बहुत ही मामूली सी घटना। और वो छोटी सी मछली मनु के सामने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन शक्तिशाली सौदा रखती है। वो कहती है, तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सुरक्षा के बदले मोक्ष। और ये एक ऐसा वादा था जो आगे चलकर दुनिया का भविष्य तय करने वाला था। और देखिए, मनु ने अपना वादा निभाया। जैसे जैसे वो मछली एक चमत्कारी गति से बड़ी होती गई, मनु उसे सुरक्षित रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे। पहले एक छोटा बर्तन, फिर एक गड्ढा, फिर गंगा नदी और आखिर में विशाल समुद्र में। ये दिखाता है कि मनु अपने वचन के कितने पक्के थे। और फिर वो दिन आया जिसका वादा किया गया था। प्रलय आ गई। जब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, तब वो मछली जो अब तक एक दैत्य के आकार की हो चुकी थी, अपना वादा पूरा करने के लिए लौट आई। मनु अपनी नाव को उस विशाल मछली के सींग से बांध देते हैं और वो मछली उनकी नाव को उस भयंकर तूफान से खींचकर हिमालय की सुरक्षित ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस तरह मनु उस प्रलय से बच जाते हैं और मानव जाति के अगले चक्र के जनक बनते हैं। और ये सब बस एक छोटी सी मछली पर दिखाई गई दया की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। समय के साथ इस गुमनाम मछली को एक बहुत ही शक्तिशाली पहचान मिली। चलिए देखते हैं कि यह कैसे हुआ। जरा इस पर गौर कीजिए। ये इस कथा की हजारों साल की यात्रा है। वैदिक काल में वो बस एक जादुई मछली थी जिसका कोई नाम नहीं था। फिर सदियां बीतीं, महाभारत के दौर में उसका दर्जा बढ़ा और उसने खुद को प्रजापति ब्रह्मा बताया। और आखिर में पौराणिक काल में उसे अपनी अंतिम और सबसे प्रसिद्ध पहचान मिली, भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य के रूप में। ये जो बदलाव है ना, ये कहानी के मतलब को पूरी तरह बदल देता है। जो कहानी पहले एक दूसरे की मदद की थी, वो अब भगवान की कृपा और उनके हस्तक्षेप की कहानी बन गई। जहां पहले मछली को सुरक्षा की जरूरत थी, अब उसे सिर्फ अपनी दिव्यता की पहचान की जरूरत थी। मतलब अब यह सौदा नहीं बल्कि भक्ति का मामला था। और फिर कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आया। बाद के ग्रंथों में इसमें एक नया तत्व जोड़ा गया जिसने इस पूरे मिथक के दाव को, इसके महत्व को और भी कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वेद क्या है। देखिए, वेद सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो हिंदू धर्म में ज्ञान का, ब्रह्मांड की व्यवस्था का यानी धर्म का आधार हैं। उनका खो जाना मतलब पूरी सभ्यता की नींव का ही ढह जाना। तो अब कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। हयग्रीव नाम का एक राक्षस। और वो सिर्फ लोगों की जान का दुश्मन नहीं है, वो तो खुद ज्ञान का दुश्मन है। वो सोते हुए ब्रह्मा से वेदों को ही चुरा लेता है। अब सोचिए, स्थिति कितनी गंभीर हो गई। ब्रह्मांड का नैतिक और आध्यात्मिक आधार ही चोरी हो चुका था। हर तरफ अराजकता फैलने का खतरा था, क्योंकि ज्ञान का स्रोत ही गायब हो गया था। और यहीं पर मत्स्य की भूमिका और भी बड़ी और भी महान हो जाती है। अब वो सिर्फ जीवन बचाने वाले नहीं रहे, बल्कि वो पवित्र ज्ञान के, धर्म के परम रक्षक बन गए। ये उनकी पहचान में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव था। तो इस पूरी कहानी का गहरा मतलब क्या है? आखिर ये हमें क्या सिखाती है? चलिए इस प्राचीन कथा के प्रतीकात्मक और इसके जो सार्वभौमिक संदेश हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी सभ्यता में एक बड़ी बाढ़ की कहानी मिलती है। मत्स्य की कथा उसी साझा मानवीय कहानी का भारतीय संस्करण है।
ये हमें याद दिलाती है कि हम सब कहीं ना कहीं एक सामूहिक विरासत का हिस्सा हैं। यहाँ एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जंगल का कानून। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ताकतवर ही जिंदा रहता है। लेकिन जब मनु ने उस छोटी मछली को बचाया तो उन्होंने सिर्फ एक जीव को नहीं बचाया, उन्होंने इस जंगल के कानून को चुनौती दी। उन्होंने करुणा और कर्तव्य को चुना, और इसी एक चुनाव ने एक नैतिक व्यवस्था यानी धर्म की नींव रखी। तो संक्षेप में मत्स्य किसका प्रतीक है? वो ज्ञान और धर्म के संरक्षण का प्रतीक है। वो समय के चक्र का, संकट में दिव्य सुरक्षा का और करुणा की शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अराजकता पर व्यवस्था की और अन्याय पर धर्म की हमेशा जीत होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि ज्ञान, पवित्र ज्ञान, एक अनमोल खजाना है जिसे अराजकता से बचाना ही होगा। तो सोचिए, हमारे आज के समय के वेद क्या हैं? क्या वो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, या इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इन सबको आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रख रहे हैं।